इसमें हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.4 को डिस्कस करने वाले हैं। आइए पहले क्वेश्चन को देखें। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स को हमें क्या करना है, हल करना है, सॉल्व करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स का हमें फार्मूला लगाना होगा। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स, इसका फार्मूला हम जानते हैं कि अगर 1 प्लस कॉस 2a रहे तो फार्मूला देखो प्लस है, बिरादरी नहीं बदलेगी, तो फार्मूला क्या हो जाता है, 2 कॉस स्क्वायर a हो जाता है, याद करो। और अगर 1 माइनस कॉस 2a है तो फार्मूला क्या हो जाता है, माइनस है, माइनस का मतलब चेंज, तो बिरादरी चेंज हो जाएगी, तो फार्मूला क्या बन जाता है, 2 साइन स्क्वायर a बन जाता है ना। और यहाँ पे देखो अगर 1 प्लस क्या है, अब यहाँ पे देखो 2a था कि नहीं, अब अगर यहीं पे a हो जाए 1 प्लस कॉस a तो फार्मूला क्या बन जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर, बताइए a बाई 2 बन जाएगा। ऐसे अगर 1 माइनस कॉस a हो जाए यहाँ पर तो फार्मूला क्या बन जाएगा, बताइए 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए ये 1 माइनस कॉस एक्स क्या हो जाएगा, बताइए 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 हो जाएगा, और प्लस है, बिरादरी नहीं बदलेगी, 2 कास स्क्वायर a बाई 2 हो जाएगा, सॉरी a बाई 2 बोले तो x बाई 2, और यहाँ पर भी x बाई 2, 2 से 2 बताइए कैंसिल आउट हो गया, और क्या हो गया बोलो, क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर x बाई 2, है ना। अब क्या करना है, dx वाला एक साइड और dy वाला एक साइड, बताइए। ऐसा करके आपको क्या कर देना होता है, बोथ साइड का समाकलन टेकन कर लेना होता है, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड कर लेना होता है। याद करिए आपको हमने बता रखा है जब भी tan स्क्वायर एक्स मिले तो इंटीग्रेशन करने के लिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 रिटर्न करना पड़ता है, याद आया। जब भी tan स्क्वायर एक्स मिले तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 रिटर्न करना पड़ता है कि नहीं, बोलिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस, ये देखिए ध्यान समझिएगा, सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा tan एक्स, और 1 का क्या हो जाएगा x प्लस c। यहाँ तक आ गया, बताइए ना। इसका क्या हो जाएगा बच्चों y, और यहाँ पर इसको क्या रिटर्न करना पड़ेगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। बताओ बेटा, आ रहा है समझ में। जब भी tan स्क्वायर एक्स मिले इंटीग्रेशन करने के लिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 रिटर्न करना होता है, तो रिटर्न कर दिया, सेक स्क्वायर एक्स का tan एक्स हो गया, और 1 का क्या हो गया x प्लस c, आया। अब देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बताओ, ब्रेक करना पड़ेगा कि नहीं, बताओ। इस तरह ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा, ध्यान दो, ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे x बाई 2 को आपको t लेट करना पड़ेगा। आपने लेट कर लिया तो क्या दिखा, बताइए, सेक स्क्वायर t का क्या हो जाएगा, tan t ना। अब आपको क्या करना होता है, जो x का कोफिशिएंट होता है उसका डिवाइड करना पड़ता है ना। तो यहाँ पे क्या है 1 बाई 2 का करेंगे डिवाइड, लेकिन हो जाएगा मल्टीप्लाई, यस या नो, डिवाइड करेंगे ना, क्योंकि 1 बाई 2 है तो डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। 1 का क्या होता है x प्लस c, ये आपका आंसर हो गया, बताइए। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.4 का पहला क्वेश्चन आप लोगों को आया। अब आइए हम इसका अगला वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलिए सभी बच्चे इसका अगला वाला क्वेश्चन ट्राई करें। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इसका लगाएं। बहुत ही प्यारा प्रश्न ये भी है, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू क्या है, देखिएगा √4 माइनस वाई स्क्वायर, और इसमें चटनी की व्यवस्था है बच्चों ना, सलाद की व्यवस्था नहीं किया है बट चटनी की व्यवस्था कर रखा है, ये देखिए ना, ये चटनी दे दिया है ना खाने के दाल चावल के साथ। वैसे आपको मज़ा नहीं आता दाल चावल रोटी
के साथ चटनी दे दिया है ना। अब ये आपके ऊपर है, मन कहे तो चटनी का यूज करिए, मन कहे तो ना करिए, लेकिन ये चटनी आपको कहीं ना कहीं से कहीं पहुंचा देता है। चलिएगा, करिएगा। आसान प्रश्न है बच्चों, बहुत ही आसान प्रश्न है। आसान नहीं, बहुत ही आसान है। फार्मूला अगर आप सोच पाए तो बहुत आसान है, नहीं सोच पाए तो बहुत ही कठिन हो जाएगा आपके लिए। यहाँ पे क्या करना है हमको, डी वाई वाला साथ में, मतलब ये वाई वाली टर्मोलॉजी है ना, वाई वाली डी वाई के साथ करना होता है, और एक्स वाली टर्मोलॉजी एक्स वाले के साथ। तो ये एक्स वाला तो यहीं है और कहीं है नहीं, ये वाला यहाँ कर लो, ये वाला वहाँ लेके चले जाओ, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ का क्या करना पड़ेगा, RHS साइड का क्या करना पड़ेगा, बोल नहीं रहे हो, डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं बताओ। और ये साहब इधर चले जाएंगे। इसके बाद क्या करना होता है, अगला स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यही सब स्टेप तो आप बोल सकते हो, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। बताइए अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला बन रहा है, अगर आप बता पाएँ तो बहुत अच्छा लगेगा हमें। यस, ये वाला फार्मूला बन रहा है कि नहीं बताइए, ये वाला फार्मूला। और ये वाला फार्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अपान ए होता है। यहाँ पे 1/a होता है, 1/a होता है, साइन के केस में नहीं होता है, बाकी टेन और सेक में होता है। याद करो, भूल गए। चलिए, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है बता सकते हैं आप, 4 है ना, 4 है तो क्या करना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर राइट करना पड़ेगा। बोलो बच्चों, वह यहाँ पे x प्लस सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, अब 4 हो जाएगा। साइन इनवर्स y अपान क्या हो जाएगा, y अपान 2 हो जाएगा। क्यों, मतलब क्यों। अब इतना छोटा सा क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हो, और आप जो है इसके 8 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन लगाने की तमन्ना कर रहे हो, हाँ। चलिए यहाँ तक। अब आइए अगला, थर्ड वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। आ गया जी, सेकंड वाला क्वेश्चन भी आ गया। नितिन साहब आ गया है, बहुत अच्छे हैं ना। विवेक साहब को तो फीस के लिए बोला, वो तो लापता हो गए ना, हो गया। अब ये लोग कोई और व्यवस्था में लगे हैं, सेंटर कहाँ जा रहा है, कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। पढ़ने वाली व्यवस्था कर लिए हैं बहुत। इस वाले क्वेश्चन को देखिए, ये सलाद यहाँ पे दिया गया है, कुछ लोगों को पसंद होता है, कुछ लोगों को नहीं पसंद होता है ना। तो इस सलाद का क्या मतलब है कि y एक नहीं हो सकता बस, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता, इसको ऐसे दरकिनार करे रहो। बताओ, अब इस क्वेश्चन को लगाओ, क्या करोगे बताओ। पहला काम क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, y वाली टर्मोलॉजी एक साइड कर लेनी है, और x वाली टर्मोलॉजी एक ही है ना। यहाँ पे इसका डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे करना पड़ेगा। देखिए यहाँ तक आप गिरते पड़ते पहुँच गए, यहाँ के बाद तुरंत, ठीक है। सपना बताएं इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, हाँ बताइए तो जाने, बहादुरी का परिचय दीजिए और बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। 1 अपान हो तो हमेशा 1/x वाला फार्मूला लगाना होता है। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, भूल जाते हैं आप लोग, इतना कौन याद कराए बताओ। log 1 माइनस वाई, लेकिन जो y का कॉफिशिएंट है उसका बाहर डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है देखो, -1 है ना, तो आप बाहर -1 का डिवाइड करोगे, यहाँ माइनस नहीं लग जाएगा, 1/1 ना। अभी यहीं पे प्लस होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन -y है ना, तो -y है तो कॉफिशिएंट -1 होगा। यही मिस्टेक करेंगे आप। ये मान लीजिए log 1 माइनस वाई तो लिख देंगे, लेकिन माइनस लगाना नहीं भूलेंगे, मतलब माइनस लगाना भूल जाएंगे आप, नहीं भूलिएगा।
क्योंकि इसको टी माने हो ना, जब टी मानोगे तो माइनस आ जाएगा और माइनस यहाँ लगाना पड़ेगा। बताओ याद रहेगा? चलिए, और यहाँ पर जिसका कोई नहीं उसका x हो गया। बताओ कितने हार्ड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, बताइए ना। चलिए, रिवाइज हो रहा है ना। चलिए, बहुत अच्छा। देखो अवकलन भी रिवाइज हो रहा है और समाकलन भी रिवाइज हो, अवकल समीकरण दोनों का मिक्स है ना। चलिए बच्चों, अभी मैं आप लोगों को कम से कम 5 महीने पढ़ाऊँगा। देखिएगा, 2 घंटा ऑनलाइन, 2 घंटा ऑफलाइन ना, 1 घंटा हमारा वीडियो पढ़ाएगा। तो इस तरीके से 5 घंटा, मतलब 1 महीने में 5 महीना पढ़ाऊँगा आप लोगों को, ठीक है। चलिएगा, 4th वाला क्वेश्चन देखिएगा। सेक स्क्वायर एक्स tan y dx प्लस सेक स्क्वायर y tan x dy और यहाँ पे इक्वल टू 0 ना। इस वाले क्वेश्चन को लगाइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ना, इम्पॉर्टेंट है। अभी तक जितने क्वेश्चन लगाए हैं उन क्वेश्चनों से तो ये इम्पॉर्टेंट है ना। 90% बोर्ड एग्ज़ाम में ये आ सकता है, 90%। सेक स्क्वायर एक्स tan y dx प्लस सेक स्क्वायर y tan x dy इक्वल टू 0। इसको आप कई बार अनसॉल्व पेपर में भी देखेंगे। अब इस क्वेश्चन को क्या करिए, इस क्वेश्चन को क्या करिए, dy वाला किधर रखना होता है, dy वाला LHS साइड रखना होता है कि नहीं, और dx वाला किधर रखना होता है, RHS साइड। तो देखिएगा यहाँ पर क्या था, देखिएगा, बोलिएगा प्लस था, इधर आया माइनस हो गया। बताइए, पहला स्टेप आपने सहन कर लिया। अब अभी देखो बिरादरी वाले के साथ नहीं हुआ है, तो ये जो tan y है इसको यहाँ पे कर लेना और उसको वहाँ कर लें तो साथ हो जाएगा। x वाली टर्मोलॉजी एक साथ और y वाली टर्मोलॉजी एक साथ। समझ रहे हैं ना बात को? तो कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर y के अपान क्या हो जाएगा, tan y dy, और वहाँ पर बताइएगा माइनस सेक स्क्वायर x अपान क्या हो जाएगा, tan x, और यहाँ पर dx हो जाएगा। बोलिए, यहाँ तक आया है? अब इसके बाद tan y को ऊपर लेके चले जाइए, सेक स्क्वायर y इंटू कॉट y हो जाएगा। नहीं होगा ना। एक काम करिए, इसको ऐसे रहने दीजिए, ऐसे इसको सजा बजा रहने दीजिए। अब बोथ साइड का क्या कर लीजिएगा, कर लीजिएगा। अब जब आप tan y को मानेंगे तो देखो सेक स्क्वायर dy आ जाएगा कि नहीं। तो इसको आपने क्या करा, टी लेट कर लिया। तो आपको दिखा 1, जब tan y का किया जाएगा तो सेक स्क्वायर y आ जाएगा ना, 1/t का क्या होगा बताइए, log t, बोले तो log t, बोले तो log t, तो t बोलने का लेकिन tan y लिखने का है ना। ऐसे यहाँ पे बताओ, हाँ, log tan x, ठीक है। अब जितने देखो यहाँ पे भी log, यहाँ पे भी log, अब बगल क्या करने का, log c करने का। बोलो, यही केस था जिसमें मैंने कहा अगर हर टर्मोलॉजी में आपको log मिल रहा है तो आपको कांस्टेंट में भी log c ऐड करने का। बताओ आया? अब बताओ, अगर मैं इसको इसके बगल कर लूँ, अगर मैं इसको इसके बगल कर लूँ तो कोई फ़ायदा है? बताओ क्या फ़ायदा है, बताओ। नहीं, क्या फ़ायदा, ऐसे बोल दिए, बताओ फ़ायदा क्या है। हमने इसको इसके बगल कर दिया, क्या फ़ायदा हुआ, log m प्लस log n बन गया। लेकिन log m प्लस log n क्या होता है बेटा, log mn होता है, ये m और ये n। तो tan y इंटू क्या हो गया, tan x इक्वल टू, बताइए, log से log, खत्म कहानी।
ना। ये देखिए हो गया आंसर, कितना प्यारा आंसर आया है ना, नज़र न लगे टीका लगा दे रहे हैं। tan y tan x बराबर c, समझ गए। और आगे सॉल्व करना चाहते हो तो tan y बराबर c अपन tan x को ऊपर ले जाके c cot x आया। आप यहाँ पे भी इतना आंसर छोड़ सकते हो। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, 90% इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, आपको 5 नंबर दिला सकता है। तो ये क्वेश्चन आपके हाथ से छूटना नहीं चाहिए, दिमाग से छूट जाए भले, ठीक है। चलिए ना, कर लेंगे ना। खूब ध्यान से देखा करिएगा, घर पे लगाया करिएगा, उसके बाद तो आप डायरेक्ट एग्ज़ाम में ही लगाएंगे ना। उसके बाद फिर आपके पास टाइम कहाँ है। आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, मैंने कह दिया है ध्यान से समझिएगा, घर पे लगाइएगा, उसके बाद एग्ज़ाम में ही लगाना है आपको, आप जान रहे हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा भाई, ध्यान से। ध्यान से समझिएगा। देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप क्या करिएगा, वही फिर पुराना गीत ना। ना देखो यहाँ पे देखो, ये माइनस है, किधर जाएगा, RHS साइड ना। कौन किसका डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो एक्स वाली टर्मोलॉजी है ये, तो इधर इसका इधर ये वाली चीज़ उधर डिवाइड कर जाएगी। यहाँ तक पहुँच, देखो ध्यान से समझ लो बेटा, ध्यान से एक बार हो गया। अब इसके बाद आपको इंटीग्रेटिंग ऑन, अब इसको क्या करो, इस पूरे को, ये वाला आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो गया बताओ y, और इसको जब मानोगे ये ऊपर वाला आ जाएगा, 1/2 दिखा, 1/2 का। ये बेटा मान के दिखाना एग्जाम में, ये बेटा एग्जाम में ऐसे ना करना, नहीं तो 1-2 नंबर तो आपका कट ही जाएगा पक्के से ना। मान लोगे कि नहीं, मान के दिखा लोगे ना, कि दिखाएं, हाँ हो जाएगा, बहुत अच्छी बात। चलिए ये पांचवा भी हो गया है, बहुत ही प्यारी एक्सरसाइज है। मैं जान रहा हूँ आप लोग को कोशिश करने का मौका नहीं मिला होगा, चूँकि प्रैक्टिकल उटकल चल रहा है, फाइलें आप बना रहे हैं ना, तो अब कल के बाद आप लोग फ्री हो जा रहे हैं, उसके बाद आप फिर दिखाएंगे। चलिए कि पढ़ा किस तरीके से जाता है ना, प्रैक्टिकल हो जाने के बाद ही आप दिखाएंगे किस तरीके से पढ़ा जाता है। कुछ लोगों का तो प्रैक्टिकल हो गया है, जैसे कुछ बच्चे हैं नितिन लोग, इन लोग का प्रैक्टिकल हो गया है, ये दिखाना शुरू कर दिए हैं ना कि अब कैसे पढ़ा जाएगा। अब तो मेरा प्रैक्टिकल भी हो गया है, अब मैं दिखाता हूँ। इस वाले क्वेश्चन को आप दिखा दीजिए फिर ना। कुछ बच्चे अभी नहीं दिखाएंगे, उनका प्रैक्टिकल है, कुछ तो दिखा ही देंगे हम ना। चलिए जिनका प्रैक्टिकल हो चुका है वो दिखा दें, और जिनका भी नहीं हुआ है वो बाद में भी दिखा सकते हैं। यहाँ के बाद तुरंत आपको क्या करना है, इंटीग्रेटिंग कर लेना है ना। सपना बेटा ये किसका है फार्मूला, ये बहुत 1 का क्या हो जाएगा, x³/3 ना। मैं समझ रहा हूँ सर, ये सब चीज़ें यहाँ लाइन पढ़े थे इसलिए थोड़ा सा कम पल्ले पड़ा था। tan इनवर्स y इक्वल टू क्या, फार्मूले तो याद रखना पड़ेगा ना। फार्मूला देखो, जब तुम आपके दिमाग में फार्मूला नहीं रहेगा, कहीं बन भी जाएगा तो जान ही नहीं पाओगे ना। बगल वाले से पूछोगे यार ये किसका फार्मूला है, कहेगा यार सेम कंडीशन ना, जो तुम्हारी स्थिति है वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ, क्या किसका है। यहाँ तक आ गया, 6 वाला भी हो गया ना। चलो 7 वाला क्वेश्चन नोट करो।
चलो नोट करते चलो। आप लोग तो ना 2 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जब हो जाता है तो अपने हाथ के छालों को देखने लगते हो यार। काफ़ी जो 5 क्वेश्चन आज नोट कर लिए यार। आज घर पे लगाना पड़ेगा यार 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन हो गया ना सब। चलो इसको लगाओ। इस वाले में क्या करोगे, वही एक ही ना, तो तुम उधर चले जाओ अभी थोड़ी देर के लिए। देखो ये हुआ। अब इसको कैसे लिखा जा सकता है, ऐसे लिखा जा सकता है। कुछ बच्चे यही चीज़ डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं ना। अभी थोड़ा ठंडी है, नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे हो, गर्मी में पेपर दोगे तो क्या करोगे। अब यहाँ के बाद देखो क्या होगा, इसका इधर और इसका उधर हो जाएगा क्या, बोल नहीं पा रहे। जब एक बार हम बोल देंगे डिवाइड ना, हाँ सर डिवाइड हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा सर, डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसको क्या करना है, log y को, हाँ तो 1/y ये इतना आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा log t ना। कुछ लोग एक ही log लगाएंगे, कहेंगे log y हो गए ना। इसका बताओ बगल log c। अब देखो वहाँ देखो लगा दो, फार्मूला बन रहा है log क्या cx, log से log स्वाहा, क्या हुआ बताओ log y बराबर cx। आंसर आया, हो जाएगा। चलो अब अगला क्वेश्चन आप लोग करो नोट, घर पे लगाना, एक बार लगा लेना, उसके बाद तो जान ही रहे हो एग्जाम में ही ज़्यादा डायरेक्टली आपको जाना है। ठीक है, और क्वेश्चन आपको लगाने की अगर इच्छा कहे तो साइड बुक आप जो है खोल लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे हाँ, अगर आपकी इच्छा कहे प्रैक्टिस करने की तो। अब इसमें क्या करना है बताइए, समझ में आ ही रहा होगा ना। ये देखो dy है, आ जाओ इधर, ये यहाँ जाएगा और फिर ये यहाँ देखो dx, ये देखो नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला बाकी यहाँ पे माइनस है, माइनस लगा रहना है। अब यूँ ना, इसको ऊपर लेके चले जाओ, इसको भी ऊपर लेके चले जाओ। अब इसके बाद बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5 + 1 अपान -5 + 1। ये फार्मूला आप साइन कर पा रहे हैं ना। समाकलन का सबसे इजीएस्ट फार्मूला, सबसे यूजफुल वाला, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला। अगर ये भी नहीं डाइजेस्ट ना तो फिर आपका ये देखो, ये तो कैंसिल आउट हो ही जो है ना। कहाँ होगा, C8 नहीं है, कहाँ होगा, मतलब कोई भी ऐसे पाठ पढ़ाएगा पढ़ लोगे। मैं तो जानबूझ के बोला, जज्बाती लोग हो, इधर उधर तो देखते नहीं हो। हाँ हो जाएगा भैया, अब गुरुजी बोल रहे हैं, आप गलत थोड़ी बोलेंगे, हमको विश्वास है। ये माइनस ऊपर चला जाएगा, y की पावर -4, ये माइनस माइनस प्लस x की पावर -4 प्लस c, हो गया आंसर। ऐसे करना था, बताइए हो जाएंगे। चलिए अभी 2 प्रश्न और मैं कराऊंगा, उसके बाद आगे के प्रश्न कल की क्लास में कराए जाएंगे। आज 10 प्रश्न लिखने में थोड़ा अच्छा रहता है कि 1 से 10 तक के प्रश्न ना। क्वेश्चन नंबर 9, dy/dx इक्वल टू, यहाँ पर देखिएगा sin इनवर्स x। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा बताओ, dy बराबर sin इनवर्स x dx। अब यहाँ पे इंटीग्रेटिंग, अब यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा पता है, sin इनवर्स x का इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, यहाँ y, यहाँ पे फर्स्ट इंटू, यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे
बाई पार्ट्स रूल लगाना पड़ेगा, बोले तो खंडसा लगाना पड़ेगा। खंडसा क्या होता है, कुछ लोग तो डिलीट कर दिए होंगे। फर्स्ट क्या, फर्स्ट सेकेंड का इंटीग्रेशन बताओ, फिर बताओ फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकेंड का इंटीग्रेशन का होल का इंटीग्रेशन बताओ, ऐसे है ना। 1 का क्या होता है, x, यहाँ देखो 1 का तो देखो x ही हो जाएगा, बाकी साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव बताओ। अब बोलो इसके बाद कैसे करेंगे, जान जाए। अब इसको t मानना पड़ेगा, t मानना पड़ेगा, तो मान लो क्या हो जाएगा, t मानोगे तो इसका अवकलन करोगे -2x आएगा। यहाँ पे मैं बगल कर दे रहा हूँ, आप लोगों को चूँकि कैलकुलेशन बड़ा अच्छा है, यहाँ पे मैं देखो करके दिखा देता हूँ, नहीं तो कल को आप कहोगे। अब यहाँ पे अपने को देखो क्या चाहिए, अपने को x dx चाहिए क्या ही नहीं, तो -1/2 dt चाहिए। देखो ना यार, x dx अपने को चाहिए था, क्या निकाल दिया बताओ, -1/2 dt निकाल दिया कि नहीं। ये माइनस वो माइनस, ये वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और बताओ 1/2, और बताओ 1/√t dt, 1/√t का बताओ तो जाने, इंटीग्रेशन कह दो, क्या जानोगे, हम बताएंगे ही नहीं। हम पढ़े हैं बताने के लिए, छुपाने के लिए, हम डायरेक्ट एग्जाम में करेंगे। 1/√t का 2√t होता है। t किसको माने थे, हो गया आंसर। बताओ दोबारा तो आप लोगों से हो ही जाएगा। कोई भी अगर देखो इनवर्स में अगर कोई भी है तो उसका जो है इंटीग्रेशन हमेशा कैसे किया जाएगा, बाई पार्ट्स रूल की हेल्प से, खंडसा वाले फार्मूले से लगा के। फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, ये वाला लॉजिक लगेगा। जैसे लॉग का करना हुआ, लॉग या इनवर्स में सिंगल टर्म है, लॉग या इनवर्स में सिंगल टर्म है तो उनका समाकलन हमेशा कैसे किया जाएगा, बाई पार्ट्स रूल, बोले तो खंडसा वाले सूत्र से किया जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर। यहाँ तक आ गया। चलिए अब ये क्वेश्चन आप लोगों से दोबारा हो जाएगा। इस प्लेलिस्ट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस प्लेलिस्ट का, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन जैसे लास्ट है वैसे अच्छा भी है ना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, e⁻x tan y dx प्लस 1 - e⁻x, यहाँ पे क्या है, sec² y dy इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है जी, वही 1 - e⁻x sec² y dy। देखो ये देखो प्लस इधर लेके आ जाओ, -e⁻x tan y dx। अब y वाला एक साइड और x वाला एक साइड है ना, y वाली टर्मोलॉजी एक साइड देखो, तो sec² y अपन देखो क्या हो गया, tan y dy ना, -e⁻x अपन बताओ बेटा, देखो हो गया कि नहीं, कितना प्यारा है। अब इंटीग्रेशन लगाने का, तो यहाँ पे tan y को मानोगे कि नहीं, तो log tan y वहाँ पर, वहाँ पे इस पूरे को मानोगे, पूरा यही आ ही जाएगा, log, बोलो यही होगा कि नहीं, प्लस ना लगा दो, वही log ml लगा दो राइट साइड, यहाँ पे log ml लगा दो, क्या हो जाएगा, log, देखो ऐसा हो जाएगा कि नहीं बताओ, log से log गया, हो गया आंसर। समझ में आया। तो इस प्लेलिस्ट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्लेलिस्ट में, तब तक के लिए बाय।